ओबीसी का खत्म कर दिया। परंतु जब राजनीतिक दलों ने इनकी लड़ाई नहीं लड़ी तो जस्टिस वी सोरैया जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने इस लड़ाई को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया बैकवर्ड बीसी फेडरेशन की तरफ से इस सारे संगठन का निर्माण हुआ और ये सारे WTA और पैगाम का ये संयुक्त कार्यक्रम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे स्टेट से आता हूं जो प्रधानमंत्री बनाने की हैसियत रखता है, वो उत्तर प्रदेश है। और वो उत्तर प्रदेश आप देखेंगे पूरे देश में अगर लैंड एक्विजिशन अगर हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर का हुआ है, अगर एजुकेशन में अगर सुधार हुआ है तो वो दक्षिण भारत है। और ये उत्तर भारत के जो लोग हैं, जो धार्मिक उन्मादों में फंसे हुए लोग हैं, ना तो यहां कोई सामाजिक क्रांति हो सकती है और ना ही कोई राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने लगभग 25-30 सालों से उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्गों के मुख्यमंत्री रहे हैं, परंतु जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई तो उसमें वर्गीकरण का ध्यान नहीं रखा गया। इसका आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो लोग बैठे हैं जिनको नहीं बैठना चाहिए था। तो हमारे जो साथी हैं, हम उत्तर प्रदेश में जो पाल समाज की आबादी है, जो बहुजन समाज के नायक मानवर काशीराम जी थे, उत्तर प्रदेश के अंदर पाल समाज ने कंधे से कंधा लगा करके उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। और ये अब हम लोगों से ये एक बहुत बड़ी भूल हो रही है जो हम सामाजिक क्रांति को राजनीतिक में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि वैचारिकी अलग है, राजनीति में सभी जातियों का कोरम पूरा किया जाता है और समाज नीति में वैचारिक क्रांति होती है। इसलिए समाज को प्रायोरिटी में रखते हुए राजनीति, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राजनीति क्या है? मैं आपको अगर 1 लाख की एक गड्डी दे दूं और कह दूंगा कि भाई उत्तर प्रदेश और पूरे देश में घुमाओ, तो उस बैग में आपकी नजर रहेगी कि कोई भी यात्री उसको ऐंच ना ले, खींच ना ले। तो ये आपकी जो सोच है, ये आपको राजनीति में पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति ही तय करती है कि हमारे कपड़े का मूल्य क्या होगा, हमारे शूज का मूल्य क्या होगा, जो हम हेयर ऑयल लगाते हैं उसका मूल्य क्या होगा, और जो किसानों का MSP नहीं लागू हो रहा है उस फसल का मूल्य निर्धारण क्या होगा। और ये सरकारें ध्यान नहीं दे रही। आपने देखा कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन हम सब लोग सुनते रहे और शिरकत कितने लोगों ने किया, उनको क्या क्या कहा गया कि इस देश का किसान आतंकवादी है, इस देश का किसान खालिस्तानी है, इस देश का किसान मवालवादी है। तो ये आपको सोचना है कि हमें क्या तय करना है, कैसे तय करना है। ये जो संयुक्त कार्यक्रम है इसकी पूरी सफलता, और मैं संदीप केसकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो पर्दे के पीछे से भी रह करके इस कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण संचालन किया। और आज जो हमारे मंच पर जो विराजमान है, ये जो डायस है, तो निश्चित रूप से अभी लक्ष्मण जी ने जिक्र किया। और मैं आपको बता दूं सीमा जी के बारे में, अभी बिल्हौर की एक घटना है, उसमें सीमा जी ने एक्शन लिया और चार्जशीट अभी बता रही थी कि दाखिल हो गई है। तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज में पिछड़े वर्गों के लोग, जो दलित लोग, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो आज समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं और उस विचारधारा में चलना चाहते हैं, तो हमें आपको निकल करके इनका साथ देना पड़ेगा। तभी हम बहुसंख्यक की बात कर पाएंगे, बहुसंख्यक एकता की बात कर पाएंगे। इसी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने का।